दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द ब्लाइंड बॉय। ये एक पोएम है और ये आपके कर्नाटका बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 10 के सिलेबस में है। तो इसे मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं। यदि आपको सभी चैप्टर के अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अभी तक तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बना दिए हैं। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप उसमें सिंपली क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। ओ से व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड लाइट। तो यहाँ पर जो है ब्लाइंड बॉय के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ जो ब्लाइंड बॉय है ना, उसे तो नहीं पता कि लाइट क्या होता है, रोशनी उसने कभी नहीं देखा, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है ओ से व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड लाइट। वो चीज़ क्या है जिसे हम रोशनी कहते हैं। विच आई मस्ट नेवर इन्जॉय। यहाँ पर ये जो ब्लाइंड बॉय है वो कह रहा है कि वो चीज़ क्या है जिसे लाइट कहते हैं, मैंने आज तक उसे इन्जॉय नहीं किया। इन्जॉय नहीं किया मतलब कि आज तक उसने रोशनी को नहीं देखा। वट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ द साइट ओ टेल योर पुअर ब्लाइंड बॉय। साइट मतलब नज़ारा, यानी कि वो जो जब आप देखते हो किसी भी चीज़ को, वो जो सीनरी को आप देखते हो, वो एक तरीके से ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास आइज़ है तभी आप देख सकते हो। लेकिन ये जो ब्लाइंड बॉय है इसके पास आइज़ तो है लेकिन ये देख नहीं सकता, तो इसलिए ये कह रहा है ओ टेल योर ब्लाइंड बॉय, यानी कि ये ब्लाइंड बॉय लोगों से पूछ रहा है। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी, यानी कि हम लोग जो है हम लोग बात करते रहते हैं कि हमने ये देखा वो देखा खूबसूरत चीज़ें। यू से द सन शाइन्स ब्राइट, और हम कहते हैं कि जो सूरज है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही ब्राइट चमकता है। आई फील हिम वार्म बट हाउ कैन बी और मेक इट डे और नाइट। तो यहाँ पर जो ब्लाइंड बॉय है वो कहता है कि मैं उसे फील तो कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता हूँ, कि वो जब रात करता है और जब दिन करता है तो मैं उसे नहीं देख सकता हूँ, मैं सिर्फ उसे फील कर सकता हूँ। माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक, यानी कि जो ब्लाइंड बॉय है वो अपना दिन और रात खुद से बनाता है। वेन एवर आई स्लीप और प्ले, जब भी वो सोता है और जब खेलता है। जब खेलता है वो तो उसके लिए दिन हो गया, जब वो सोता है वो उसके लिए रात हो गया। एंड कुड आई एवर कीप अवेक विथ मी इट वर ऑलवेज डे, यानी कि इसके साथ हमेशा दिन रहता है। विथ हेवी साई आई ऑफन हियर यू मॉन माई हैप्लेस वो, बड़े दुख के साथ मैं सुनता हूँ। साई मतलब हुआ दुख, हेयर मतलब हुआ सुनना, यू मॉन माई हैप्लेस वो, मॉन मतलब हुआ सॉरो या रिग्रेट यानी कि अफसोस। माई हैप्लेस वो, यानी कि हम जो है हम अफसोस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं ब्लाइंड बॉय वो देख सुन नहीं सकते। बट श्योर विथ पेशेंस आई कैन बियर अ लॉस आई नेवर कैन नो। इस लाइन को आप समझिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। यहाँ पर जो ब्लाइंड बॉय है वो कहता है कि आई कैन बियर अ लॉस आई नेवर कैन नो, मैं उस लॉस को बियर कर रहा हूँ जो मैंने कभी देखा ही नहीं। यानी कि उसने तो आज तक कभी देखा ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं है वो कैसा लॉस है। अगर वो पहले अंधा ना होता, उसे पहले नज़र आता, उसके बाद वो अंधा होता तो बात अलग होती, लेकिन ये तो शुरू से ही अंधा है। तो इसलिए ये कह रहा है कि आई कैन बियर अ लॉस आई नेवर कैन नो। देन लेट नॉट व्हाट आई कैन नॉट हैव माई चेयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर ये कहता है जो मेरे पास नहीं है उसे छोड़ो, माई चेयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय। अगर मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा तो जो मैं मौज मस्ती करता हूँ ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विल्स्ट दस आई सिंग आई एम अ किंग ऑल दो अ पुअर ब्लाइंड बॉय। ये कह रहा है कि ये अपने दुनिया में किंग है, यानी कि ये ब्लाइंड तो है लेकिन ये अपने दुनिया का खुद का राजा है। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम समाप्त।